तक अब जम्मू पहुंचने पर भव्य स्वागत। सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री ने शुरू किया अपना कामकाज। जम्मू पहुंचते ही एक्शन में आए मुख्यमंत्री, नए सचिवालय परिसर और परियोजनाओं का लिया जाएगा। किश्तवाड़ में आतंकियों को मार गिराने का ऑपरेशन जारी। तरावा के 7 सटे इलाकों में सुरक्षा बलों का अभियान तेज। रविवार को मुठभेड़ में सेना का एक जवान हुआ था शहीद। जंगलों में 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी की आशंका। अवैध निर्माण हटाने गई सरकारी टीम पर हुआ पथराव। पुंछ के कुनिया इलाके की उमर कॉलोनी में उपजा तनाव। पत्थरबाजी के आरोप में 3 महिलाओं समेत 8 लोग गिरफ्तार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। श्रीनगर में कार्यभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब जम्मू पहुंच गए हैं, जहां पर जम्मू में सीएम सचिवालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री का आज भव्य तरीके से स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के अलावा कैबिनेट मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव भी इस मौके पर मौजूद थे। वहीं पर मुख्यमंत्री जम्मू पहुंचते ही एक्शन मोड में आ चुके हैं और सचिवालय से वो पैदल हर सहयोगी के साथ निर्माणाधीन नए सचिवालय परिसर पहुंचे और इसके साथ अभी तक हुए कामकाज का जायजा भी लिया गया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू पहुंचे हैं। जम्मू में सचिवालय जो कि निर्माणाधीन है, जिसका काम चल रहा है, वहां पर तमाम चीजों का जायजा लिया गया, किस तरीके से कामकाज किया जा रहा है। पैदल चलकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ डिप्टी सीएम जो है सुरेंद्र चौधरी, दोनों द्वारा पैदल चलकर तमाम चीजों का जायजा यहाँ पर लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खुद उमर अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी जो है हर अधिकारी से मुलाकात करते हैं। जो सकीना इट्टू है वो भी उनके साथ है, जो कि कैबिनेट मंत्री है। अन्य कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ सुरेंद्र चौधरी के साथ नजर आ रहे हैं। तो आप इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि नई सरकार बनते ही उमर अब्दुल्ला जो है वो एक्शन मोड में आ चुके हैं और हर एक चीज का जायजा फिर वहां पर पहुंचकर पैदल चलकर हर अधिकारी के साथ बातचीत उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ जो डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी, उनके द्वारा लिया जा रहा है सभी चीजों का जायजा। तो इन तमाम चीजों पर अपडेट करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, आपसे जानना चाहूंगी, नई सरकार बनते ही एक्शन मोड में आ चुके हैं। सुरेंद्र चौधरी की बात की जाए या फिर अन्य जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं या फिर उमर अब्दुल्ला है, सभी लोग एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए करीबन 10 बजे के करीब सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू के सेक्टर से पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर किया जाता है। उसके बाद मुलाकात की गई अधिकारियों के साथ और उसके बाद आपको बता दें कि गार्ड ऑफ ऑनर के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला जो कि पैदल सेक्टर से जो कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली बनने जा रही है, यानी कि न्यू बिल्डिंग जो है वो तैयार हो रही है, इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन पे है, उसका जायजा लिया गया, दौरा जो है वो लिया गया। सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी मौजूद रहे, बाकी अन्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। जावेद राणा, साथ ही साथ सकीना इट्टू की बात करें वो भी उनके साथ मौजूद रहे और पूरी तरीके से बिल्डिंग का जायजा लिया गया। जहाँ पर इंजीनियर एक्साइन अनवर की बात करें, उन्होंने मॉडल बताया कि किस प्रकार से जो है वो इस बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ रूप रखे गए हैं, क्या कुछ गैलरी जो है वो इसमें रखी गई है और अभी तक काम कितनी गति से चल रहा है, कितनी तेज गति से जो है वो काम चल रहा है या फिर धीमी गति से काम चल रहा है, उसका पूरी तरीके से जायजा जो है वो लिया गया और बिल्डिंग का सीएम उमर अब्दुल्ला ने दौरा किया। देखिए गार्ड ऑफ ऑनर के बाद तुरंत बाद न्यू बिल्डिंग में जायजा जो है वो लिया जाता है और इससे साफ पता चलता है कि किस प्रकार से सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो इस समय एक्शन के मोड़ पर, जिस प्रकार से आपने कहा कि एक्शन के मोड़ पर जो है वो आ चुकी है, क्योंकि 6 साल के बाद जो है वो कोई सीएम जो है वो यहाँ पर जम्मू के सेक्रेटरीट में पहुंचा था। सरकार बनने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला को जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर जो है उन्हें सम्मानित जो है वो उन्हें किया गया। और इस समय अगर हम बात करें तो इस समय अभी भी सीएम उमर अब्दुल्ला जो है सेक्रेटरीट के अंदर है, मुलाकात का दौर इस समय जारी है, मुलाकात की जा रही है और अभी भी करीबन अब 12:30 हो चुकी है और अभी भी जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला अंदर मौजूद है, जहाँ पे उनके साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी है और अन्य कैबिनेट मंत्री अन्य मेंबर है और मुलाकात का सिलसिला जो है वो भी जारी है। शिल्पा, जिस तरीके से पहले कार्रवाई जो है वो श्रीनगर में देखने को मिली, कश्मीर डिवीजन में इतने दिन से उमर अब्दुल्ला जो है वो कामकाज का जायजा ले रहे थे, गांधरबल वो पहुंचे, अलग अलग जगहों का विजिट किया गया। अब वो जम्मू पहुंच चुके हैं, जम्मू में अलग अलग जगहों का विजिट उनके द्वारा किया जा रहा है। तो किस तरीके से ये सरकार बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है?
बिल्कुल देखिए, पहले ही सीएम उमर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की बात करें तो उनके द्वारा ये पहले ही कहा गया था कि जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में तेज गति से काम होगा, जो कश्मीर घाटी में काम होंगे वही काम जो है इस प्रकार से काम जो है वो जम्मू में भी होंगे, यानी कि कश्मीर के लोगों को जो विकास मिल रहा है वही विकास जो है वो जम्मू के लोगों को भी मिलेगा। जम्मू प्रकार से कोई भी भेदभाव जो है वो जम्मू से नहीं किया जाएगा, जम्मू के आम जनता से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला का सुबह सवेरे ही देखने को मिला, क्योंकि आप देखिए कि तुरंत गवर्नर होने के बाद तुरंत ही पैदल यात्रा पे निकलते हैं, यानी कि पैदल दौरा जो है वो किया जाता है न्यू दिल्ली का, कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो नई बिल्डिंग तैयार हो रही है इसकी जो रफ्तार है वो कहाँ तक पहुंची है, प्रोसेस आगे का क्या कुछ है, क्या कुछ इसका मॉडल जो है वो तैयार किया गया है और क्या कुछ अभी कमी रह रही है, उसका पूरा जायजा लेने के लिए वहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो विकास कश्मीर घाटी होगा वही विकास जो है वो जम्मू की आम जनता को भी, यानी कि जम्मू में जो विकास की जरूरत है वही विकास जो है वो जम्मू में भी होगा। शिल्पा, जिस तरीके से जब ये सरकार बनी थी, हालांकि सबसे ज्यादा वोटदान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा था, लेकिन मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। अब बैरियर्स काफी ज्यादा बन चुके थे कि एक तरफा सरकार चलेगी, कश्मीर घाटी को तवज्जो दी जाएगी, इंपॉर्टेंस कश्मीर घाटी को दी जाएगी और अन्य इस तरीके की बातें उठ रही थी, लेकिन इन सभी बैरियर्स को तोड़ने का काम उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए पहले जिस प्रकार से मैं कह चुकी हूँ कि बैरियर जहाँ पे लोगों से भी जब हमने बातचीत की थी आम जनता से, तो आम जनता ही कहती हुई नजर जरूर आई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो भारी मतदान कश्मीर घाटी से मिला है, जम्मू से मतदान नहीं मिला है, तो बैरियर जरूर बन गया है। लेकिन बैरियर को दूर करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला नजर आ रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला जो है एक्शन के मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि जम्मू की आम जनता को वही विकास मिलेगा, जम्मू की आम जनता को, यानी कि जो डेवलपमेंट की जरूरत है जम्मू में, छोटी से बड़ी डेवलपमेंट में जो है वो जम्मू की आम जनता को मिलेगी, विकास जो है वो आम जनता को मिलेगा और जम्मू में विकास जो है वो तेज रफ्तार से जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो बैरियर की बात की जा रही थी वो बैरियर जो है वो आपको सीएम उमर अब्दुल्ला तोड़ते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। शिल्पा, विधानसभा सत्र 5 दिन का होता है, 4 नवंबर को शुरू हो जाता है, 9 नवंबर को खत्म हो जाता है। 5 दिन का विधानसभा सत्र, कुछ भी आउटकम नहीं निकला। तस्वीरें हम सभी ने देखी, हंगामे वहां पर देखने को मिली। लोगों को काफी उम्मीदें थी कि काफी सालों बाद विधानसभा सत्र यहाँ हो रहा है, कुछ लोगों के मुद्दों की बातचीत होगी, लेकिन इस तरीके का कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब किस तरीके से ये सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरती आएगी? हालांकि विधानसभा में कुछ भी मुद्दों पर बात नहीं की गई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से ये सरकार काम करती नजर आएगी लोगों के हित में काम करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से विधानसभा सदन में जो एक बहुत बड़ा हंगामा जो है वो देखने को मिला 370 धारा को लेकर, साथ ही साथ जो स्पेशल स्टेटस जो है बहाली का रेजोल्यूशन लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था, उसको लेकर जो बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय, यानी कि सरकार इस समय जो है वो पूरी तरीके से ध्यान दे रही है कि जम्मू की आम जनता को, यानी कि विकास किस प्रकार से करना है, छोटी से बड़ी चीज हो, चाहे फिर बिजली की समस्या हो या फिर पानी की समस्या हो, रोड की समस्या हो, हर प्रकार की समस्या का समाधान किस प्रकार से करना है वो सरकार इस समय देख रही है। और दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष नेताओं की बात करें तो वो भी देखिए आम जनता के बीच कर रही है, क्योंकि आम जनता को विपक्ष नेताओं से भी भारी उम्मीद है, क्योंकि वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से मिला था। आम जनता को भारतीय जनता पार्टी से भी, विपक्ष नेताओं से भी उम्मीद है कि उनके काम जो है, उनके मसले जो है वो जो है जल्दी से जल्दी जो है वो हल किए जाएंगे, जो समस्याएं सामने आई या फिर जो बीते काफी लंबे समय से समस्या है जो है हल किया जाएगा। तो दोनों तरफ से विपक्ष नेताओं की बात करें या फिर सरकार की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो दोनों तरफ से इस समय देखिए जम्मू की आम जनता को जो इस समय जरूरतें हैं, छोटी से बड़ी जरूरत, जो छोटी से बड़ी सहूलियत जो है वो देने का इस समय सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा ग्राउंड जीरो से अपडेट कर रही थी। सिविल सचिवालय जो कि निर्माणाधीन है, अभी वहाँ पर कामकाज जारी है, वहाँ पर आज सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचते हैं, उसी के साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी उनके साथ होते हैं और तमाम जो कैबिनेट मंत्री है, शकीना इत्तू है, जावेद राणा है और तमाम जो कैबिनेट मंत्री है उनके साथ मौजूद रहते हैं और निर्माणाधीन जो भी कार्य है उनका जायजा स्वयं यहाँ पर उमर अब्दुल्ला, सुरेंद्र चौधरी, उनके कैबिनेट मंत्री यहाँ पर लेते हैं और तमाम चीजों का जायजा लिया जाता है किस तरीके से जम्मू की डेवलपमेंट के लिए काम जो है वो तेज गति से हो। इसी बीच बात किश्तवाड़ एनकाउंटर के हवाले से करेंगे, जहाँ पर किश्तवाड़ के सरावा इलाके में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ अभियान जो है वो आज भी जारी है। रविवार को आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया था, वीर गति को प्राप्त हुआ था, जबकि 3 अन्य जवान घायल भी हुए थे जिनका इलाज जारी है।
जंगलों में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशन में तेजी लाई है और इस ऑपरेशन में ड्रोन और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। आशंका ये भी है कि पिछले दिनों किश्तवाड़ में जो 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या की गई थी, जिसमें कि एक का नाम दीपक था, दूसरे का नाम यहाँ पर नजीब बताया जा रहा था, उन दोनों की हत्या करने वाले जो आतंकी हैं, जो 2 से 3 आतंकी यहाँ पर बताए जा रहे हैं, वो इस इलाके में मौजूद है, जो कि भारी मात्रा में हथियारों और गोला बारूदों से लैस बताए जा रहे हैं। यानी कि इन तमाम चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काफी वेल ट्रेन्ड तरीके से ये जो टेररिस्ट मिलिटेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं और 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स को मौत के घाट उतारा गया। 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स यहाँ पर किश्तवाड़ में शहीद भी हुए थे। तो हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए और इस एनकाउंटर के हवाले से अपडेट करने के लिए अजय खान एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। अजय बताइएगा क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है इस एनकाउंटर के हवाले से? आज दूसरा दिन है। सुपन, देखिए ये जो एनकाउंटर है ये आज कल शाम को ही कहीं ना कहीं वहाँ खत्म तो हो चुका था, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो कंटिन्यू है। मुठभेड़ जो बताई जा रही है कि सुबह जो फर्स्ट स्ट्राइक हुआ था उसमें 4 पैरा कमांडो घायल हुए थे, जिसमें बाद में एक शहीद हो गया था। उसके बाद से ही आज के बीच में रुक रुक के फायरिंग हो रही थी, लेकिन उसके बाद वो कहीं जंगलों में चल रही है ऐसा बताया जा रहा है, जिनकी तलाशी वहाँ पर अभियान शुरू कर दिया है। कल फिर जो है एयर ड्रॉपिंग की गई है फौज की, डोडा की तरफ से भी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट वहाँ भेजी गई है। एसओजी के जो अधिकारी हैं और ट्रूप्स हैं वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज फर्स्ट लाइट के साथ ही फिर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। अभी जो इनपुट है कि पूरे इलाके को घेरने का प्रयास किया जा रहा है ताकि एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है उनको प्लग किया जाए और जो आतंकवादी इस एरिया में घूम रहे थे डोडा, किश्तवाड़ और अनंतनाग, इनको कहीं ना कहीं पकड़ा या मारा जाए। तो अभी तक कोई कामयाबी हासिल होने लगी है, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी जारी है। अजय, जिस तरीके से फायरिंग दोनों तरफ से कंटिन्यू है, कल देर शाम से फायरिंग रुकी है हालांकि, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, तो अभी तक क्यों यहाँ पर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी नहीं मिली? एक जवान यहाँ पर हमारा वीर गति को प्राप्त भी हुआ है, किस तरीके से गिरफ्त किया जाएगा सर्च ऑपरेशन को? देखिए, एक तो ये बड़ा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर रोड अप्रोच रोड नहीं है, पैदल फौज जा रही है, उस पैरा कमांडोज को बाइये ड्रॉप किया गया है। उसके साथ साथ ही जंगल है, आतंकवादी कोई भी वारदात करके जंगल में छिप जाते हैं, तो अब उसी जंगल को कंसंट्रेट करके एरियल सर्वे भी उसका किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की मदद भी दी जा रही है और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। लेकिन कई जगह पर ऐसे भी दिक्कतें आ रही हैं कि विजिबिलिटी नीचे कम है, जिस वजह से वो लोकेट नहीं हो रहे हैं। लेकिन हमें जो इनपुट्स आ रहे हैं सोर्सेज के कि उस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ अच्छी खबर जरूर सामने आए। अजय, आखिरी सवाल, वेल ट्रेन्ड टेररिस्ट भी नजर आ रहे हैं क्योंकि इतने दिन तक सर्वाइव करना किसी जंगलों में क्योंकि कुछ दिन पहले इनके द्वारा हत्या की गई, अब फिर से यहाँ पर लगातार फायरिंग सिक्योरिटी फोर्सेस पे ये कर रहे हैं, तो इन चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेल ट्रेन्ड है और कहीं ना कहीं जो भी इनके पास हथियार है, यहाँ पर गोला बारूद है, यहाँ पर जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, कहीं ना कहीं इन चीजों से लैस ये टेररिस्ट यहाँ पर जंगलों में सर्वाइव कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वेल ट्रेंड होने के साथ साथ वेल इक्विप्ड हैं ताकि वो यहाँ की जो टेरेन के हिसाब से अपने ऑपरेशन जो अपने हमलों को अंजाम दे सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो एजेंसीज हैं वो फेल हो चुकी हैं कि जो फौजी नेटवर्क जमीन पर है उसको तोड़ने में, ना उनका पता चल रहा है कि कौन इनके समर्थन में है, क्योंकि पाकिस्तान से अगर आतंकवादी आता है तो खाएगा किसके घर, पिएगा किसके घर, रहेगा कहाँ पे। तो उसका जो लोकल मॉड्यूल है अभी उसको बस नहीं किया गया है। उसमें भी हालांकि हमें जो खबरें आ रही हैं कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी उसमें भी नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र को भी एक किस्म से रिवाइवल की जरूरत है उसमें, ताकि जहां नीचे OGW का नेटवर्क है उसको तोड़ा जाए और ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज लगी है वो आंतियों को खत्म कर सके। ठीक है, जो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। एनकाउंटर के हवाले से अपडेट करे थे, जहाँ पर आज इस एनकाउंटर का दूसरा दिन है। हालांकि कल देर शाम को एनकाउंटर और दोनों तरफ से जो फायरिंग है वो रुक जाती है, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैदी से वहाँ पर काम कर रहे हैं, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। अगर इस एनकाउंटर के हवाले से अगर हम आपको अपडेट दे दें तो एक जवान यहाँ पर हमारा कल वीर गति को प्राप्त हो जाता है, 3 अन्य जवान जो है वो घायल है, जिनका
इलाज जो है वो अस्पताल में जारी है। उनकी जो सिचुएशन है, उनकी स्थिति है वो भी क्रिटिकल नहीं है। हालांकि वो ये जो यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन है उससे बाहर बताया जा रहा है, लेकिन उनका इलाज अभी भी जारी है। और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इन जंगल के इलाके में तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी काम कर रहे हैं। ड्रोन की मदद भी ली जा रही है, वहीं पर दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर की मदद से भी निगरानी इन टेररिस्ट पर रखी जा रही है। इसी बीच किश्तवाड़ की अगली खबर, किश्तवाड़ जिले में यहाँ पर आज तड़के आग लगने की एक घटना सामने आई और इस आग लगने की घटना से महिला समेत उसके 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। जिले के बाधात द्रबशाला इलाके में एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग में इन तीनों की मौत हो गई है। बता दें कि मृतकों की पहचान नाजिया बेगम, उसकी 7 साल की बेटी आमना बानो और 4 साल के बेटे रिजवान के रूप में की गई है। ये तीनों अपने मकान में गहरी नींद सोए हुए थे कि अचानक मकान में आग लग गई और तीनों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। वहीं पर इसकी सूचना मिलने पर दमकल विभाग और दमकल के जो कर्मी है वो मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये आग किस तरीके से लगी, क्या कुछ कारण है, पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी आगे की जांच जो है वो शुरू कर दी है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, काफी ज्यादा आग की लपटें जो है वो देखने को मिल रही है। 2 मंजिला मकान जलकर राख हो जाता है, जिसमें की आग की भेंट में 3 लोग चढ़ जाते हैं, एक महिला और उसके 2 बच्चे, जिसमें 4 साल उसका बेटा और 7 साल की बेटी भी जो है वो यहाँ पर इस मकान में जलकर राख हो जाते हैं। पुंछ के कुइया इलाके की उमर कॉलोनी में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। उमर कॉलोनी में आज सुबह अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचे अधिकारियों और पुलिस पर स्थानीय लोगों ने जमकर बचाव किया और जेसीबी के शीशे भी यहाँ पर तोड़ दिए गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और 3 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि यहाँ पर नायब तहसीलदार की प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले आप वो सुनिए, उसके बाद हम अपडेट लेंगे कि आखिरकार अभी क्या कुछ स्थिति पुलिस में बनी है। नायब तहसीलदार के नेतर 1 महीना पहले हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि एक बंदा जो है बरकत निकाल, उसने एक पोल जो है वो इंटरडिक्ट कर लिया अपनी बिल्डिंग में और साथ में एक छज्जा जो है वो भी बाहर निकाल लिया, जिससे लोगों को आने जाने में, सामान लेके जाने में परेशानी हो रही थी। तो हमने इस बंदे को नोटिस इश्यू किए और हम उसके बाद तहसीलदार साहब 2-3 बार पढ़ कर आए, हम भी आए और हमने इनको बोला कि आप एमिकेबली जो है अपना मसला रिजॉल्व कर लें, लेकिन इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया और ना ही ये किसी बात में आ रहे थे। और जो ये स्ट्रक्चर बना है इसका ना तो कोई नक्शा पास है, ना चेंज ऑफ लैंड यूज है और ना ही कोई टाइटल है। तो जब हमने इस चीज़ को वेरीफाई किया उसके बाद हमने उनको बोला कि आप जो है अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा काट दें ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। और जो इलेक्ट्रिक पोल है, साथ में मस्जिद है, मदरसा है, उसको भी खतरा है। हमने उनको बोला कि वो भी आप फ्री कर दें, तो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कानून की कोई परवाह नहीं की, जिसकी वजह से आज हमें जो है पुलिस के स्पॉट पे आना पड़ा और आते ही इन्होंने हम पर सबसे पहले हमला किया। इन्होंने सरिया निकाला, ईंटें निकाले मारने के लिए, यहाँ तक कि जेसीबी को भी तोड़ा और उसके बाद हमने इनको जो है अरेस्ट करके तो ये कार्रवाई आज अमल में लाई। और बाकी लोग जो लोगों के लिए क्या करना, ये सब लोगों के लिए मैसेज है जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये एक मैसेज है कि वो बाहर आ जाए, उनको आने। तो आपने सुना किस तरीके से जो वहाँ पर अधिकारी या फिर जो अन्य लोग जो वहाँ पर स्थानीय लोग थे वो मौजूद थे और उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस तनावपूर्ण सिचुएशन को यहाँ पर विटनेस किया गया। उन्होंने खुद ही तनावपूर्ण सिचुएशन यहाँ पर देखी है। तो इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ पुंछ से हमारे संवाददाता सनी शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, आपसे जानना चाहूंगी अभी की क्या कुछ स्थिति है, क्या है ये पूरा मामला, बताइएगा विस्तार से। आपको बताते हैं पुंछ के उमर कॉलोनी जो के अंदर है, पुलिस के साथ तहसीलदार पुंछ जो है वो वहाँ पर पहुंचे, क्योंकि अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो इस बिल्डिंग में जितने भी इसके छज्जे हैं उन्होंने बाहर निकाले हुए थे और बताया जा रहा है कि आने जाने वालों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा था। वहाँ नीचे गाड़ी तक नहीं जा पाती थी क्योंकि नीचे एक मदरसा है और एक मस्जिद है और उसके अलावा बहुत बड़ा जो है वो एरिया है। और बताया जा रहा है कि तहसीलदार द्वारा इन्हें पहले 2-3 बार जो है वो नोटिस भेजा गया और उसके बाद तहसीलदार हवेली खुद इनके पास गए और उन्होंने इन्हें ये कहा कि आप खुद मिट्टी लगाकर इसे जो है वो तोड़ दें ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। और देखा गया है कि पिछले 3 दिनों से ये बार बार जो है तहसीलदार जो है इनके पास पहुंच रहे थे, इसको ये कह रहे थे कि इसको जो है वो तोड़ दें, पर ये लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज देखा गया है कि तहसील हवेली जो है वहाँ पर पुलिस को लेकर पहुंचे और सुबह जब इसको तोड़ने लगे तो लोगों ने जो है पुलिस और
तहसीलदार हवेली पर जो है वो हमला कर दिया पत्थर, और उसके अलावा जिस तरह से नायब तहसीलदार ने बताया कि ये जो है सरिया लेकर हमें मारने को जो है वो उतरा है। वही देखा गया कि पुलिस ने तुरंत ही वहाँ एक्शन कर 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 3 महिलाएं हैं और 5 जो है पुरुष हैं। और उसके बाद जो है इस छज्जे को जो है वो तोड़ा गया। और अगर हम बात करें तो उसके बाद वहाँ कुछ और लोग जो है वो इकट्ठा हो गए थे। वही पुलिस ने उन्हें वहाँ से जो है वो भगाया और उसके बाद ये छज्जे को तोड़कर जो है लोगों को जो है वो राहत पहुंचाई। सनी, जो अवैध निर्माण बनाए जाते हैं ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ही बनते हैं। उसी वक्त सचेत रहने की कितनी जरूरत है, ताकि जब लोगों का पैसा लग चुका है, लोगों ने इतना इन्वेस्ट कर दिया है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनकर तैयार हो चुकी हैं, बाद में ध्वस्त करने के बजाय पहले से सचेत रहने की कितनी आवश्यकता है यहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो इस बिल्डिंग के नीचे से जो सड़क निकलती है और उन लोगों ने कई बार ये इनसे भी अपील की और प्रशासन के आगे भी अपील की। प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि जब ये छत पड़ रहा था उसी समय हमें इन्हें जो है वो कहा था कि यहाँ इस तरह का निर्माण कार्य जो है आप ना करें, क्योंकि ये पूरा रोड के ऊपर आ रहा है। पर रात को ये लेंटर जो है वो डाले गए हैं रात के समय में, और इन्होंने इस छज्जे जो है वो बाहर निकाल दिया। और आज नायब तहसीलदार की तरफ से ये लोगों को आगाह किया गया है कि इस तरह के जितने भी कार्य जो है लोगों ने अपनी दुकानों या घरों के छज्जे जो है वो निकाले गए हैं, अगर वो इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे तो सख्त कार्रवाई जो है उनसे भी की जाएगी। ठीक है सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सनी शर्मा पुंछ से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पे उमर कॉलोनी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए कहीं ना कहीं अधिकारी पहुंचते, पुलिस पहुंचते, लेकिन जो स्थानीय लोग वहां पर मौजूद होते हैं और जिनकी बिल्डिंग्स है, जिनके निर्माण है, वो इन अधिकारियों पर पथराव करते हैं। कहीं ना कहीं जेसीबी वहां पर जो तोड़ने के लिए, निर्माणों के लिए पहुंचते हैं, उनके भी शीशे तोड़ दिए जाते हैं। अभी फिलहाल 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर 8 लोग पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी बीच बात डोडा की होगी, जहाँ पर डोडा में भी आज से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जा चुके हैं। सफाई कर्मचारी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे कि डोडा में भी चारों ओर गंदगी के ढेर लगने शुरू हो चुके हैं। इन दिनों जम्मू संभाग के कई इलाकों में सफाई कर्मचारी पहले से ही हड़ताल पर है, जिससे कि ऐसे इलाकों में महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो चुका है। डोडा के सफाई कर्मचारियों ने भी अब मांगे पूरी न होने की वजह से कहीं न कहीं हड़ताल शुरू की है और उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी जब मांगे पूरी होंगी उसके बाद ही वो अपने काम पर वापस लौटेंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ वसीम गट्टू जिला डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। वसीम, आपसे जानना चाहूंगी, बताइएगा क्या कुछ मांगे लेकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार सफाई कर्मचारी? बिल्कुल सिर्फ देखिए, हम म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिस के अंदर मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से सफाई कर्मचारी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जायज डिमांडों को लेकर। हालांकि कुछ बरस पहले हम देख रहे हैं कि सफाई कर्मचारी जिला डोडा के अंदर पहले भी प्रदर्शन पे आ गए थे, मगर इनकी जायज डिमांडें अभी तक पूरी नहीं की गई। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जहाँ पे ओल्ड एज पेंशन को लेकर ये लोग डिमांड कर रहे हैं और जो लोग जेम्स के थ्रू लगते हैं उनके लिए भी बताया गया कि वो जेम्स के थ्रू नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया और जिन लोगों को 7 साल अभी तक इस काउंसिल के अंदर जो साफ सफाई कर रहे हैं उनको जहाँ तक अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। कई सारी जायज डिमांड है, ओल्ड एज पेंशन है और मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर भी ये लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम जिला डोडा से बात करें, लगभग 16 से 17 वार्ड जो है फिर छत का कंडीशन शहर के अंदर बदबू काफी ज्यादा देखी जा रही है और लोग बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सिविल साइड को लेकर चलिए, वसीम से संपर्क टूट चुका है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार लोग जो है सफाई कर्मचारी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गंदगी के ढेर यहाँ पर हर जगह पर लगे हैं। तो हमारे साथ वसीम एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, जहाँ पे हमने पहले ही बताया कि जो जायज डिमांड ये लोग कर रहे हैं और आम जनता भी इनके हक में अब सफाई कर्मचारियों को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जाता है, इनकी मांगे हमेशा से इग्नोर की जाती है। अब क्योंकि नई सरकार बनी है, इन सफाई कर्मचारियों को क्या कुछ उम्मीदें हैं नई सरकार से? किस तरीके से सरकार इनकी मांगों पर खरा उतरेगी? देखिए, जो अभी के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे इन लोगों की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और जब भी पहले भी उनसे मिले थे उन्होंने कहा था इनको कि आपकी जो भी जायज डिमांड है पूरी जायज डिमांड
अभी तक जो है न ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इनकी डिमांड पूरी की है, न ही जो अभी कुछ दिन पहले जो है सरकार बनी है उनसे काफी ज्यादा उम्मीद है। और कल आप देखेंगे जिस तरह से आज भी कई सारी चाहे हम जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं या आम जनता है, उनका यह मानना है कि इनकी जो जायज डिमांड है इनके साथ बैठा जाएगा और इनके साथ बात की जाएगी और उनके जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके हक में वो लोग भी उतरेंगे। तो देखना होगा कि कब तक इनकी जो जायज डिमांड है वो। वसीम गट्टू यहाँ जिला दूरस्थ से अपडेट करे थे, जहाँ पर सफाई कर्मचारी फिर से एक बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका एक ही यहाँ पर कहना है, एक ही उम्मीद है कि जो नई सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं उनकी जायज डिमांड्स को पूरा करेगी और ताकि जो उनकी मुश्किलात का जो वो सामना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं सोच रहा हूँ इतना सारा लोड ले जाने में काफी ट्रिप्स लगेंगे। इसने सोचा एक ही ट्रिप काफी। नई महिंद्रा वीडो 10 फीट के सबसे बड़े कार्गो के साथ और 1600 किलो की पेलोड क्षमता जो है सबकी सोच से आगे। महिंद्रा वीडो सोच से आगे। मधुसूदन 100% देसी घी, प्योरिटी टेस्टेड बाय गैस क्रोमैटोग्राफी। मधुसूदन दही, UHT मिल्क एंड चाट।